संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। इस सेवी क्या जपकारी सतगुरु पूछो जाई सतगुरु का भाना मन लई विचो आप गवाई। श्री गुरु तीसरी पातशाही की वाणी। एक ही कड़े में सारा ही परमार्थ सिद्ध किया गया। इसके अंदर में चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब आ गए। पहले क्या कहते हैं, किस हूँ सेवी, मैं किसकी सेवा करूं और कौन सा जाप करूं। पहला जो है शिष्य का प्रश्न। सद्गुरु जो है जवाब देते हैं, गुरु का भाना मन लई। ये 2 भाव लेके गुरु के शरण में जाए। गुरु जो हुक्म देते हैं वो अपने हृदय में धारण करे। वहां फिर क्या कहते हैं, विचों आप गंवाए। जब एक बार जो है गुरु वाक्य आपके हृदय में प्रेरणा हुआ, आपा भाव रहित होके जो सद्गुरु कहे हैं उसके अनुसार चले, नित्य प्रति अभ्यास करें। जी इस सेवी क्या जपकारी सतगुरु पूछो जाई सतगुरु का भाना मन लई विचो आप गवाई। कहते हैं मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। मंत्र नाम क्या, जो उपदेश में दिया जाता वो मंत्र जरूर हैं, परंतु सब मंत्रों का मूल मंत्र गुरु का वाक्य मानना। जब गुरु वाक्य मानोगे तो वो मंत्र फलदायक हैं। जब तक वाक्य ही न मानते, आप 100 साल भी बंदगी करो, किसी लेखे में नहीं है। जी एहा सेवा चा करी नाम से मन आई नामे ही ते सुख पाइए सच्चे शब्द सुहाई। फैसला ये है, क्या कहते हैं, इस सेवा चाकरी से यानी गुरु वाक्य मन के नित्य प्रति अभ्यास करने से यही सच्चा सेवा है। वो नाम आपके हृदय में प्रकट होगा। वो नाम कैसा है, अंदर और बाहर एक सा, और वो तो प्रोत जो है ब्रह्मांड भरा हुआ है। आप उसका रूप हो जाओगे। मैं, मेरी, शरीर, अभिमान और दुनिया के ख्याल सब ही निकल के अलग हो जाएंगे। वो नाम कैसा है, सुख रूप और आनंद रूप है। उस सुख में मिलके आप सुखरूप हो जाओ। ये बाहर कहीं ढूंढने से नहीं मिलता, खाली बातों से नहीं मिलता, बुद्धि के विचार से नहीं मिलता। बहुत से लोग यहाँ गलती खाते हैं। मुख्य लाइन जो है ये है, इसको अपना मन घड़ित बनाने का कोशिश कर दे। नाम ऐसा होगा, ऐसा जपना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये 3 थुपान में
फंस जाते, तो उनका अभ्यास नहीं बनता, अंतरूणी दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि दरवाजा खुलने का यही एक विधि है जी। एहा सेवा चाकरी नाम से मन आए, नामे ही ते सुख पाइए, सच्चे सबद सुहाई। मन मेरे अनुदिन जाग हर चेता, मन मेरे अनुदिन जाग हर चेता, अपनी खेती रख ले कुंज पड़ेगी खेत। कितना जो है साफ निर्णय है। इस तरह जो है अभ्यासारूढ़ होते हुए अनादिकाल के संस्कार जो है आपके हृदय में हैं, इसलिए आप हमेशा जागृत रहो। जिस तरह किसान अपने खेती के अंदर में फसल बो के उसके रक्षा के लिए जो है तैयार होता, कंपाउंड बांधता, आप अहोरात्र जागता फसल की रक्षा करने के लिए। नहीं, पशु और जानवर आके जो है खा लेंगे, खेत जो है सारा ही नाश हो जाएगा। इसी तरह आपका जो है हृदय रूपी खेती, उसके अंदर में नाम रूपी बीज और नित्य प्रति अभ्यास और साधन रूपी रक्षा कर रही। अनुदिन जाग, अहोरात्र इसी जागृतताई में, इसी नाम में लव लगा के रहे। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का के जो है पशु सारा खेत को जो है उजाड़ देंगे। इसलिए तू जागृत रहो हमेशा। और मन मेरे अनुदिन जाग हर चेता, मन मेरे अनुदिन जाग हर चेता, अपनी खेती रख ले कुंज पड़ेगी खेत। मन किया इच्छा पूरिया, सबद रहा भरपूर, भय भाई भगति करे दिन राती, हर जियो देखे सदा हजूर। मन किया इच्छा पूरिया, सबद रहा भरपूर, है भाई भगति करे दिन राती, हर जियो देखे सदा अधूर। क्या मन की इच्छा ओतप्रोत भरपूर भरा हुआ शब्द में लगा दे। अब जो है हमारी इच्छा दुनियाई ख्यालों में जाता, कभी पूरा नहीं होता। एक हम मांगते हैं कि दूसरा वो पूरा होता है तो दूसरा 10 तैयार हो जाता है। दिन रात मांगते ही रहते, रात को किसी किसी को नींद नहीं आती, कहीं कहीं का याद करके उसी में निकाल देते। एक परिपूर्ण रूपी जो है शब्द या नाम में जो है आपकी इच्छा लगेगी, तभी जो है इसका जो है सारा पूरा काम हो जाएगा। जब तक नाम इसके अंदर में प्रकट नहीं, तब तक जो है इच्छा मरने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। योग करो, यज्ञ करो, होम तपश्चर्या कुछ भी करो, उपवास करो, 17 दफा जो है तीर्थों में जाके आओ, कुछ भी नहीं होगा। मन का इच्छा पूरा उसी में होता है जो आपके अंदर में परिपूर्ण रूपी जो है नाम और शब्द है। उस शब्द के साथ जब इसका इच्छा मिल जाता है तो शब्द रूप हो जाता है, तब इच्छा मर जाती है। और आगे कड़ी भय भाई भगति करे दिन रात। हाँ, इसी तरह भय और भाव, जब तक इसके अंदर में भय नहीं है,
तब तक इसका भाव भी पूरा नहीं रह सकता। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़सी रंग। दूसरे वहां बहुत से लोग जाते हैं, चलो, तो हम भी गया उनके साथ और बैठा। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आदमियों को देखेगा और 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास करेगा और खाली का खाली घर को आए, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़े। इसलिए कहते हैं भय भाव से भक्ति करें। भय यानी कौन सा? दुर्गुणों से सारे ही डरते हैं। वो देखेगा तो क्या करेगा? चोर भी भय रखता, जारनी स्त्री भी भय रखती है। हर एक आदमी जो है झूठ करने में भय खाता ही है, मगर वो भय नहीं। वो भय और पापों को बढ़ाने वाला है। भय नाम कौन सा? मैं जो कुछ भी झूठ कर्म करता हूं, इसको जो है मेरे सद्गुरु देखते हैं। सच का भय जो है हमेशा रहे। आप कहते भी हो सद्गुरु अंतर्यामी हैं, सर्वत्र हैं। सर्वत्र होते हुए आप चोरी यारी कर लेते हो तो सर्वत्र का सिद्धांत नहीं हुआ। यहां गुरु कहां देखने आए हैं? मैं तो दरवाजा बंद किया हूं, किसी को पता भी नहीं है। तो फिर वो गुरु से डरा नहीं, तो गुरु से चोरी किया। एक 5-7 साल का लड़का जो है आपके सामने खड़ा हुआ हो, उस टाइम में आप कोई जो है झूठ और बुरा कर्म कर नहीं सकते। क्या कहोगे उस टाइम में? ये लड़का और किसी को जाके कहेगा मेरी इज्जत की खराबी होगी, ये ठीक नहीं है। उस लड़के से डरते हो। गुरु का डर उस लड़के जितना भी न होवे तो तुम्हारा हृदय बुरे कर्मों से किस तरह अलग हो सकता? इसलिए भय, जब इतना भय आपके हृदय में है गुरु के बारे में, तो गुरु के ऊपर भाव भी रहे। इन दोनों गुणों को लेके भक्ति करो, तब वो भक्ति सफल है। जी। मन किया इच्छा पूरिया, सब रहा भरपूर। भय भाई भगति करे दिन राती, हर जियो वेखे सदा हदूर। सच्चे शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीर दूर। कहते हैं कि सत्य शब्द जब प्रकट होए, अपना मन जो है उस शब्द के साथ मिला हुआ हो, उसके हृदय में जो है भ्रम रहने के लिए जगह ही नहीं। जब तक शब्द की प्रकटता ही नहीं है, तब तक वो भ्रम जाने के लिए दूसरी जगह ही नहीं। हृदय के अंदर में भ्रम है और ऊपर ऊपर जो है शब्द की महिमा, सुनी सुनाई शब्द का जो है वर्णन करता है, तो अंदर भ्रम है समझो। और जब सच्चा शब्द प्रकट होगा तभी जो है भ्रम दूर होगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप अपना हृदय टटोल के देखो, अंदर शब्द है, क्या भ्रम बसा हुआ है। जी। निर्मलता है बपाया, साचा गुणी गहीर। क्या निर्मल शब्द के साथ आपका चित्त जो है कनेक्शन यानी मिल जाएगा, निर्मल रूपी ताकत आपके अंदर में प्रकट होगी। वही सत्य है, सब गुणों का भंडार है और गंभीर है। जी। सच्चे शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीर दूर। निर्मल साहिब पाया, साचा गुणी गहीर। जो जागे से ऊपर सुते गए मुहाया। तो सिद्धांत वही है,
इस तरह जो जागृत होता है, जीते जी जो है वो मुक्त हैं। जो अज्ञान रूपी अवस्था यानी नींद में सोए पड़े हैं तो वो गए यमलोक को। जी, सच्चा सबदन पछानिया सुपना गया विहार। क्या आपके अंदर में सत्य शब्द का भंडार भरा हुआ होते हुए उसको नहीं तो जान सका, ना अभ्यास करके प्रकट नहीं करा, और सपना गया। हाँ, ये सारा जगत के स्वप्न है और उसी स्वप्ने में अपना आयुष्य को बर्बाद करके गया। कहीं से माँ बाप बने, माँ बापों को यह पता नहीं था कि हमारे पेट में ऐसा एक लड़का जन्म लेगा। लड़के को भी पता नहीं कि मैं फलाने घर में जन्मूंगा और फलाने मेरे माँ बाप बनेंगे। अकस्मात ही जो है माँ बाप बने, अकस्मात ही लड़का तैयार हुआ, अकस्मात ही माँ कहती है कि मेरा लड़का, बाप कहता है मेरा लड़का। ये है किसी का ही नहीं। आज तक जो है किसी ने इसका फैसला भी नहीं किया, ना मां का सिद्ध हुआ ना बाप का। इसलिए द्वैत से इसकी उत्पत्ति, वही द्वैत इसके अंदर में प्रधान हुआ। द्वैत ही इसका जीवन बना। द्वैत कर्म करते करते जो है आगे द्वैत में ही मरा। ये सारा ही स्वप्न है। कल कुछ और था, आज कुछ और है और दूसरे दिन कुछ और रहेगा। बाल अवस्था आपकी शरीर उस टाइम में कुछ और था, किशोर अवस्था में और जवानी में कुछ और बना, तो बुढ़ा हुआ तो फिर चला ही गया। ये सारा ही स्वप्न ही हुआ। मगर हम लोग नित्य प्रति अज्ञान अवस्था से उसको जो है सच माने हुए हैं, इसलिए हमको जान पड़ता नहीं। और कोई गुरमुख बिरले उस सत्य नाम के साथ जिनका लव लगा हुआ है, वो पुरुष इसको स्वप्न समझते हैं। है ये स्वप्न, मगर जब तक हम स्वप्ने में हैं तब तक उसको हम स्वप्न कह नहीं सकते। स्वप्न से जागृत होवे तब मेरे को स्वप्न पड़ाता, ये सिद्ध होता। आप स्वप्ने में हो तो फिर स्वप्न कह, वो तो सच होके कर रहे। जी, जो जागे से ऊपर सुते गए मुहाय, सच्चा सबदन पछानियो सुपना गया विहाय। सुनिए घर का पाहुना जो आया त्यों जाई, मन मुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाई। एक जो है नया ही शादी हुआ था, पहली बार जो है ससुरे के घर जाना था। जाते समय में क्या बस में बैठा या रेल में बैठा, मन ही मन में गुणानुवाद करने लगा। अब मैं जाते जाते ही साथ मेरी सास आएगी, मेरी जो है औरत आएगी, और वहां के जितने ससुराल में हैं वो सब आएंगे, मेरी खातिरदारी करेंगे, हंसेंगे खेलेंगे और कुछ जो है गुणानुवाद करते गया। और ऊपर से खाना पीना ऐसो आराम सब अच्छी तरह से मिलेगी, ये सारा सोचते हुए गया। वहां जाके देखता है तो क्या घर को ताला लगा पड़ा हुआ है, कोई वो सारे ससुराल वाले जो है दूसरे गांव गए। मुंह पर मारे जैसा वापस आना पड़ा। इसी तरह पहले वो जन्मते ही साथ मिठाई बटी और गाना गुप्तार हुआ, बाजा बजंतरे बजे, सब कुछ हुआ। आगे जन्म भर इसने द्वैत कर्मों में अपना आयुष्य को लगाया और जाते समय में खाली हाथ और जमदूतों के डंडे और 84 का भागी होके इसको जाना पड़ा।
यहाँ मनुष्य शरीर मिलते हुए इसने कुछ काम किया नहीं, फोकट ही जन्म गमाया। बाल बच्चे कुटुंब परिवार पालना तो ये तो कुत्ते के जोनी में भी है। तुम कौन सा इतना बड़ा भारी काम कर रहे हो? अपने आप को सोचो, इस जन्म मरण रूपी जो है चक्कर से अलग होने का प्रयत्न करो। ये तो खाना पीना तो लगा ही है जी। सुनिए घर का पाहुना, जो आया तो जाया, मन मुख जन्म बिरथा गया, क्या मुँह देसी जा। कहते हैं कि हे मनमुख, तेरा जन्म जो है निरर्थक और फोकट में गया। आगे जाते समय में क्या मुंह लेके जाएगा तू जी। सब कछु आपे आप है, हम विच कहन न जाए। फिर क्या कहते हैं कि हे मालिक तू सर्वत्र है, और सहज में ये सारे कह देते हैं कि मालिक तो मेरे अंदर में है और सब जगह में है, मगर अहंकारी पुरुष है, कहना शोभा नहीं देता। गुरुमुख जनों का ये वाक्य है, ऐसा तो सारे कह लेंगे जी। गुरु के सबद पछानिया, दुख हो में विचो गवाई। क्या सदगुरु का जो है सत्य शब्द, उसका अनुभव प्राप्त कर लो, तब जो है ये सारा ही भंडारा आपके अंदर में ही। जब तक अनुभव नहीं है तब तक सत्संगी बन के ही तू क्या किया? बहुत से लोग कहते हैं मैं तो 40 साल का सत्संगी, मेरी माँ बाप सारे सत्संगी। ये बाबा इस कहने से क्या हुआ जी। सब कछु आपे आप है, हम विच कहन न जाई। गुरु के सबद पछानिया, दुख हो में विचो गवाई। क्या अहंकार नहीं रहना चाहिए? किसी बात की चिंता और दुख नहीं रहना चाहिए? तब जो है ये बात सिद्ध होती जी। सतगुरु सेवन अपना, हाथ न के लागो पाई। फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो है गुरुमुख जन आहोरात्र इस तरह सच हो के जो है सदगुरु के सेवा में लगे हुए हैं, उनमें और मालक में कोई फर्क नहीं। मैं उनको बार बार जो है नमस्कार करता हूँ जी। नानक दर सच्चे सचियार है, होतिन बलिहारे जा। क्यों? वो सत्य है और सत्य मालक में मिलके सत्य रूप हुए हैं। मैं उनके ऊपर से कुर्बान और बलिहार जाता हूँ जी। सतगुरु सेवन अपना, हाथिन के लागो पाया। नानक दर सच्चे सचियार है, हाथिन बलिहारे जा। सबका साथी मेरा सबका साथी मेरा साईं। सदगुरु कबीर साहब जी के मालक का सिद्धांत वर्णन करते हुए फरमाते हैं, मालिक या परमात्मा और इस जगत का संबंध किस तरह है? तो आप ये सिद्ध करते हैं कि सर्व साक्षी मेरा परमात्मा, अणु रेणु तृण काष्ठादि और पांचों ही दत्तादि और जितने जो है दुनिया के सामान हैं, सबके अंदर में जो है मेरा मालिक व्यापक है और सबका साथी है। वो जो है आत्मा या परमात्मा ताकत है। उसको समझने के लिए हमारे अंदर में एक सूक्ष्मता और चैतन्य आंख की जरूरत है। वो तो हमेशा के लिए निरंतर रूप में सबके साथ और सबका संगी है।
मगर देख नहीं पाते दुनिया के सामान के साथ अपना ताल्लुक होने के कारण। जी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर अव्याकृत नहीं। फिर क्या कहते हैं, केवल जो है इस सृष्टि के सामान का ही साक्षी नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि और उससे ही जो अलग जो है जितनी शक्तियां हैं उन सारों का जो है साक्षी जो है वो मालिक है। उसी मालिक के आधार पर ही ये सारा जो है सृष्टि बना हुआ। किंचित मात्र इस शरीर से जो है वो चेतन शक्ति अलग होती है, फिर मिट्टी का मिट्टी। जी। 5-25 से सुमति करा ले, ये सब जग भर माया। कहते हैं पंच विषय और 25 प्रकृति। इन 5 विषयों को तो हम बुद्धि द्वारा समझ लेंगे और 25 प्रकृति जो है हमारे बुद्धि से परे। हर एक आदमी, हर एक प्राणी, हर एक वस्तु में जो है भिन्न भिन्न प्रकृति का स्वभाव। एक ही पिता के 4, 5 या 10 लड़के होंगे, उसके अंदर में हर एक की जो है प्रकृति स्वभाव अलग अलग होगा। इसी तरह हर एक जड़ पदार्थों में सहित वो उनका जो है प्रकृति का स्वभाव अलग रहेगा। यह हमारे बुद्धि से परे। पंच विषयों को तो हम समझ लेंगे मगर प्रकृति स्वभाव समझ नहीं सकते, बल्कि ऊपर के देशों में ही जाए अनुभवी पुरुषों का ये जो है प्रकृति वो पलट नहीं सकती, उसी में शुद्ध रहेगी, मगर जो प्रकृति का स्वभाव है वो वैसे ही रहेगा। अब जो है कबीर साहब जी का कथन है, उसी सुरत और शब्द मार्ग का जो है सिद्धांत, और स्वामी जी महाराज जी का भी कथन वही है, तुलसी साहब का कथन भी वही है। मगर उस कथन के अंदर में विचार किया जाए तो प्रकृति जो है भिन्न भिन्न दिखने में आए। कथन तो एक ही है, उनका कथन और इनका कथन सिद्धांत और देह से कोई भिन्न नहीं, मगर उनका कथन में जो है प्रकृति भिन्न भिन्न नजर आए। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि इस पांचों पंच विषय और 25 प्रकृतियों को समझ के अच्छी तरह जो है जान के जो है तो अपने ख्याल को इनसे अलग करके अंतर नाम के साथ लो लगा दें। 5-25 से सुमति कर ले, ये सब जग भर माया। क्या यही ताकतें जो है हमको जगत में लाए हुए, यही ताकतें हमारे पीछे पड़े हुए हैं, यही ताकतें हमारे अंदर में घर की है, इसको हम बदला ही नहीं सकते। ये बदलाएंगे तब जब इनका जो स्थान ही छोड़ के ऊपर जाए तो ये बदलेंगे, नहीं तो थोड़ा या बहुत अंदर जो है वो घर किए हुए, समय पड़े पर वो बाहर आते ही। जी। अकार ओंकार मकार मात्रा, इनके परे बताया। आकार उकार, आकार उकार और मकार, इन तीनों मात्रा में के एक ओंकार हुआ। इससे भी जो है परे वो ताकत है, ना वो ओंकार है ना वो सोहम है। ओंकार ब्रह्म है, सोहम शक्ति है। जी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, इनते न्यारा होई। फिर क्या कहते हैं, दिन और रात में ये 3 अवस्था है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। इनसे भी जो है परे जो है उस मालक का स्थान है।
जी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया इनते न्यारा होई, राजस तामस सात्विक निर्गुण इनते आगे सोई। फिर क्या कहते हैं, हमारा व्यवहार आकार उकार मकार से उत्पत्ति स्थिति और लय हो गया। आकारे ब्रह्मा उत्पत्ति का स्थान, उकारे विष्णु स्थिति का स्थान, मकारे शंकर लय का स्थान। इसके अंदर में फिर जो है 3 अवस्था है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। और इसी मूल मात्राओं के अनुसार, मूल अधिष्ठान देवते के अनुसार हमारे अंदर में गुण भी है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शंकर, ये तीनों ही गुण भी इसके अंदर में भरे हुए हैं। इसके लिए इतना जो है गहरी ताकत और गहरा जो है शक्ति, इसको समझ नहीं सकने के कारण फिर हम दुनिया में जो है बार बार जन्म लेके भटकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, इन सारे शक्तियों को जानना और उससे परे जो है अपना आत्म स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लेना, ये कोई सहज बात नहीं और सारों का विषय नहीं। जी। फूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन मिल भोग बखाना। सारा ही खोल दिए। अब ये सारे ही गुणों का हुआ। अब शरीर 4 है। स्थूल शरीर का जो है स्थान नेत्र के नीचे नीचे जितना है ये स्थूल है। उसके आगे देवी देवता वैकुंठ स्वर्ग वगैरह अमुक दमुक जो हैं वो सूक्ष्म है। और कारण जो है ब्रह्म स्वरूप है। महाकारण पर ब्रह्म का स्थान है। इन 4 शरीरों का आवरण इस आत्मा के ऊपर है। इसीलिए बहुत से जो है जपी तपी सिद्ध ऋषि वगैरह सब अटके जाते हैं। ये संतों का ही एक सिद्धांत तो सरल है और बाकी जहां तहां अटके हो। कोई स्थूल से निकला तो सूक्ष्म में जाके अटका। कोई विष्णु का उपासना किया, कोई शंकर जी का किया, कोई गणेश जी का किया, कोई लक्ष्मी का, कोई शारदे का। वहां जो रिद्धि सिद्धि वगैरह चमत्कार कुछ प्राप्त कर लिया, उतने में ही वो समझ गया कि मैं महात्मा हूं। और फिर जो है उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंडर में उनका चित्त रह गया। उसके आगे कारण शरीर, कारण शरीर कहो, ब्रह्म स्वरूप कहो या ब्रह्म का स्थान कहो, ये एक ही बात है, क्योंकि सारा जगत का कारण ब्रह्म है। वो भी जो है आत्मा के ऊपर एक आवरण है। इसके आगे महाकारण, वो भी आत्मा के ऊपर आवरण है। और संत मत के अनुसार उसको 10वें द्वार और मानस सरोवर कह सकते। जी। फूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन मिल भोग बखाना। विश्व तेजस पराग आत्मा इनमें शरण जाना। फिर आत्मा के जो है 4 शक्तियां, विश्व, तेजस, प्राग और आत्मा। ये 4 जो है आत्मा के नाम है, क्योंकि सारा विश्वंभर उसका नाम है। तेजस सबके अंदर में केंद्र रूप से व्यापक है। प्राग यानी जो इसका ज्ञान हमारे अंदर में उत्पत्ति होना, ये सारे ही जो है एक आत्मा के गुण है। जी। परापसंती मध्यमा बैखरी चौबानी नहीं मानी। फिर क्या कहते हैं, 4 वाणी है, परा, बसंती, मध्यमा और वैखरी। नाभि से उत्पन्न होने वाली, हृदय से उत्पन्न होने वाली, कंठ से उत्पन्न होने वाली और मुख से उत्पन्न होने वाली, इसको कहते हैं वैखरी। यानी जो मुख से उत्पन्न होने वाली वाणी है उसको वैखरी कहते हैं। इस तरह जो है हमारे अंदर में 4 वाणी भी है।
इन सारे बवालों से अलग जो है आत्म और सत्य ताकत है। इसको जब तक हमारे अनुभव में नहीं आएंगे ये सब, तब तक ये ऊपर जा नहीं सकता। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा चित्त नहीं लगता। लगे क्या बाबा, ये सारा ये अंदर भरा हुआ, इनसे सबसे जो है परे होना चाहिए ना। बुद्धि थोड़ी बहुत जो है व्याख्यान देने के लिए सीखी, इतने में अपने आप को महात्मा कहलाया, बस माला फिरते हुए रह गए। इतने पर ही सिद्ध नहीं होता। व्याख्यान देना क्या है, रोज का प्रैक्टिस से हो ही भी जाता। मगर ये सिद्धांत सारे जितने हमारे अंदर में भरे हुए, इन सब से जो है परे लातालक जो आत्म ताकत है उसको देखे, तब जो है ये बवाल सारे दूर हो सकते। नहीं तो जहां तहां अटकना होता। देख परापसंते मध्यमा बैखरी, चौबानी नहीं मानी, पंचकोश नीचे कर देखो, इनमें सारा न जानी। अब रह गए पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय। इन जो है कोश या कोर्स कह दो तो भी कोई अर्जन। बहुत से लोग अब अन्न के पीछे ही हम लगे हुए, और भोजन करना, तृप्त रहना, इसी को ये हम मुख्य करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जिस दिन जो है अन्न न मिले, कोई आके कह दे तेरे को हम रोटी खिलाएंगे और तेरा जो है प्राण लेंगे, उस वक्त अन्नमय चला जाएगा, प्राणमय हो जाएगा। ओहो, मैं भूखा मरूं मगर जो है मरना कबूल नहीं करूं। वो अन्नमय चला गया, प्राणमय आ गए। तो प्राणमय के आगे जो है मनोमय। जब जो है कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा अपने से गलती, तो प्राण देने के लिए तैयार होता है। उसीलिए कितने ही आत्मघात कर लेते। तब मनोमय हुआ। उसके बाद जब जो है सर्वव्यापी शक्ति का जो है विचार कर लेता, सर्वत्व मेरा ही रूप है, मैं ही सबका साक्षी हूं, ये जो है ब्रह्म ज्ञान इसके अंदर में प्राप्त होता। तब जो है मन की शक्ति जो है अलग हो के ब्रह्म शक्ति में ये मिल जाता। यहां मनोमय नाश हुआ, ज्ञानमय हुआ। ज्ञान से फिर विज्ञानमय। इतने सोचते सोचते उसका रूप होने से, उसमें जाके लय होने से, सोचा हुआ ज्ञान भी जो है उसी भूमिका में लय होने के कारण वहां विज्ञानमय हो गया। इससे भी परे जो है आत्म ताकत है। और पांच कोश नीचे कर देखो, इनमें सारा न जानी। ये सारे ही जो है बुद्धि के अंडर में है, बल्कि जो है आत्म ताकत का और इनका कोई संबंध नहीं है। जी, पांच ज्ञान और पांच कर्म है, ये 10 इंद्रिय जाना। इन सारा जो है शरीरम, ये समूह जो है इस शरीर के अंदर में भरे हुए। उसके अलावा 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय वो हैं हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और जो ये 5 कर्मेंद्रिय यानी मुख। और 5 ज्ञानेंद्रिय वो हैं कान, आंख, नासिका, जीभा और स्पर्शेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रिय। इसका प्रमाण ये है, आंख जो है देख सकता,
मगर उसको उठा ही नहीं सकता। अच्छा बुरा जो है आंख देख सकता, उसके साथ कर्मेंद्रिय जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको ले नहीं सकता। कान सुन सकता मगर देखने का काम वो नहीं करेगा। कान से सुने भी, आंख से देखे भी, मगर सुगंधी दुर्गंधी का ज्ञान जो है नाक से ही होगा। इसी तरह जो है ज्ञानेन्द्रिय जो है कर्मेंद्रिय को सहायता देके एक क्रिया कराते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं 10 इंद्रिय यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इससे जो है तू अलग है। ये सब इंद्रियों का ख्याल। जी चित्त सोई अंतःकरण बखानी, इनमें सारा न माना। अब रह गए 4 अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतस्करण में 4 शक्तियां हैं। एक जर्मन के कोई आए थे हमारे पास, वो सत्संग में आया करते थे शाम के टाइम में। कहीं कारखाने में जो है वो मैनेजर थे, वो रहते थे कंट्रोलमेंट में बेंगलोर। अकस्मात रात को ये शंका आई उनको, यानी 10-11 बजे टाइम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों का क्रिया क्या है? तो एक ही मन, और 4 भाग क्यों बने और 4 शक्तियां क्या है? तो हमारे एक पंजाबी जो है हंसराज करके वहां है, उनको जाके उसी वक्त उठाया और कार लेके दोनों ही आए। मैं बोला इस टाइम में क्यों आए ये? तो आके पूछने लगे, बाबा जी मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, अंतस्करण में एक बुद्धि या मन ही है, और ये 4 भाग, इन चारों भागों का क्रिया क्या है? अब इनको जो है बाहरी किताब पुराण लेके क्या समझाऊं, और समझाए तो फिर और उनका मन दलील उठाएगा। मैंने बोला कि ठीक है, आपका ख्याल जो है वहां जाने, यहां आने के लिए ख्याल जो उठा, मन का काम है। तो इसका विचार समझना चाहिए। वहां जाके ये पूछूं वो पूछूं, ये जो है बुद्धि का काम। सिर्फ मन ने जो है यहां आने के लिए जो संकल्प उठाया, इसका नाम मन है। वहां जाके मैं ये पूछूं, अंदर जो है बुद्धि जो विचार रूप हुई, उसका नाम बुद्धि है। अब जो है यहां आके आप जो श्रवण करके मान रहे हो, ये चित्त है। समाधान पाके तृप्त हो जाता वो अहंकार। एक ही मन के हृदय के अंदर में ये 4 ताकतें हैं। एक बार जो है किसी काम के लिए मन जाता और वहां बुद्धि विचार आके उस मन का जो है संकल्प को हटा देता है वहीं। और एक बार जो है मन बुद्धि से भी आगे जाके हट के साथ वो कर भी लेता। इस तरह हमारे अंतस्करण में अहोरात्र ये झगड़ा चले हुए रहते हैं। इसलिए आप फरमाते इन सर्व का साथी जो है आत्मा है। ये मन बुद्धि सब, या जो है तीनों गुण अवस्था और सारा ब्रह्मांड का साथी जो है हमारी आत्मा है। आत्मा न हो तो ये सारे कुछ काम नहीं देंगे। जी से किला धनंजया, देवदत्त कहाँ देखो। अब जो है कूर्म शेष और किलकिला धनंजय, ये कोई शास्त्रोक्त वाणी है, ये भी इसी तरह के गुण में है। जी से किला धनंजया, देवदत्त कहाँ देखो। अब जो है 84 वायु हैं। 84 वायु में 10 वायु मुख्य, 10 वायु में 5 वायु मुख्य। जो कुछ हमारे व्यवहार में
ये पांचों ही वायु जो है काम देते हैं। क्या प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वगैरह जो मूल द्वार में वायु है, नाभि स्थान में है, कंठ स्थान में है और सर्वत्र जो है अंदर बाहर है समान वायु। और उसके अलावा आंख का जो है बंद करना और खोलना और जांघी करके जो आती है नींद के समय में, वो जो छींक आती है और प्रसूत वायु उस टाइम में ही आता है, ऐसे जो है धनंजय वगैरह ये 5 वायु हैं। और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वगैरह ये 5 वायु नित्य प्रति हर एक की क्रिया में। जी 14 इंद्रिय 14 इंद्रा, इनमें अलख न पेखो। क्या इसी तरह जो है 10 इंद्रिय और 4 अंतस्करण 14, इसी के 14 इंद्र, इनमें जो है वो परम शक्ति या आत्म शक्ति या जो है सत्य शक्ति इनमें नहीं है, इनसे ही परे है। जी तत्पद संपद और 80 पद, बाचल पहचाने। अब जो है एक ही ओंकार या मूल तत्व को जानने के लिए उसमें 3 जो है सिद्धांत है, तोम पद, तत्पद और 80 पद। तोम नाम जो है वो एक वस्तु है, वो वस्तु मैं हूं, तत्पद नाम मैं हूं और उसमें लय होने का नाम 80 पद है। इससे भी परे जो है वो आत्म ताकत है। जी तत्पद संपद और 80 पद, बाचल पहचाने। इसमें जो है वाक्य और लक्ष्य, मुख से जो है उच्चार में जो आता है उसका नाम वाक्य है। अब आप लोग जो श्रवण करते हो और वाक्य श्रवण द्वारा सुनते हो, और सुन के जो है आपके अंदर में एक लक्ष्य है, उस वाणी के तरफ जो है लक्ष्य से सुनना या लक्ष्य लगाना, ये सारे ही जो है तोम पद, तत्पद, 80 पद ये वाच्य और लक्ष्यार्थ रूप में आ जाते। जी जहद लक्षण अनहद अनहद कहते, अजहद जहद बखाने। अब जहद लक्षण वो अनहद ध्वनि है। जी सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, सारा शब्द दिल गावे। ये सारा ही कथन करके अब मूल सिद्धांत को बतलाते। पूरा सद्गुरु शब्द मार्गी गुरु मिले तब सत्य शब्द के साथ कनेक्शन देवे और पूरा अनुरागी शिष्य होवे, गुरु के वाक्य के अनुसार अभ्यास करके उस गति को प्राप्त कर लेवे, तब ये बात बनने वाली है। नहीं तो ये सारे बवाल कितने हमारी बुद्धि से ये सारे परे, बुद्धि इन सारा बवाल को ही समझ नहीं सकती, फिर अंतर्गत अनुभव को क्या समझेगी। जी सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, सारा शब्द दिल गावे। कहे कबीर सोई जन पूरा, जो न्यारा कर गावे। कबीर साहब जी सारों का सिद्धांत देके वही परिपूर्ण ताकत है, जो पुरुष जो इन सारों को अलग करके आप अलग हुआ है, उसी का नाम जो है परिपूर्णता है। जी कहे कबीर सोई जन पूरा, जो न्यारा